Hello friends, today we are going to cover this chapter which is crop production and management of class 8 science book. So let's start this chapter. And don't worry, in the next video I'm going to show you all the notes you have to write for this chapter. So let's start this chapter. Paheli and Buju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is farmer. One day they saw some tools tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. ओके सो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बताया गया है बूझो और पहेली के बारे में. उन लोगों के एक अंकल हैं, मतलब वो समर वेकेशंस में अपने एक अंकल के घर गए. उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं एंड उन्होंने पहेली बूझो ने वहाँ पर फार्म में यानी फील्ड में बहुत डिफरेंट तरह के ना टूल्स देखे, जैसे सिकल, शावल, प्लग एंड खुरपी. खुरपी तो आपको पता है ना कैसी होती है. मतलब आप देखें, आपके पास भी होगी खुरपी. थोड़ी सी ना उसके एजेस शार्प होते हैं एंड यूजुअली हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको. बट आजकल वो फार्मर्स के पास तो होती है, बट नॉर्मल पीपल जो फार्मर नहीं है उनके पास भी होती है, क्योंकि हम अपने घर में छोटे से प्लांट कभी ना कभी तो उगाते ही हैं, ग्रो तो करते ही हैं, तो इसलिए ठीक है. सो यहाँ पर वो हमको बताना चाह रहे हैं कि फार्मिंग में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं. तो आप खुरपी, सिकल, शावल, प्लग याद रखिएगा, ठीक है. उसके बाद you have learned that all living organism require food. अब हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके मुताबिक हमने ये सीखा है कि हर ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए होता है. प्लांट्स कैन मेक फूड बाय देयर फूड देमसेल्स. अब देखिए, प्लांट्स ना किसी पे डिपेंड नहीं रहते. प्लांट्स अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद होगा, ठीक है. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड. आपको इससे याद आ गया ना, जैसे मैंने अभी बताया ही कि उस सिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स को साथ साथ इंक्लूड करते हुए ह्यूमन, ये तो ऐसे मतलब जीव हैं अर्थ पे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. आप सोचेंगे कि नहीं, हम तो खुद ही बनाते हैं, मतलब खुद ही खाना बनाते हैं, बट हम उस खाने की बात नहीं कर रहे. आप जो खाना बनाना होता है, मतलब कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, उसके बाद पकाएं चाहे ना पकाएं, खाना तो उन्होंने खुद बनाया ना. बट हम ह्यूमंस थोड़े ना वैसा कर पाते. हमें तो चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है, एग्रीकल्चर की हेल्प चाहिए होती है, वरना हम नहीं बना पाते, है ना. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. और एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड. और फर्स्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है, हमें फूड चाहिए क्यों होता है, ठीक है. सो इससे हमें एक आइडिया मिल गया ना चैप्टर में कि न्यूट्रिशंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा होगा, ठीक है. You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals. तो हाँ, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि एनर्जी जो होती है फूड से वो यूटिलाइज होती है. तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज होती है फॉर कैरी करने के लिए वेरियस बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ. हमें या तो फूड प्लांट से मिलता है या एनिमल से, या फिर कभी कभी दोनों से भी मिलता है, ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बॉक्सेस है ना, आप इनको एक बार पढ़ लें. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स.
सो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। वैसे तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने कहा है कि बट मैं कह रही हूँ तो आप एक बार कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो, ठीक है। इससे आपको ना वो चैप्टर का जो पैरा है वो दोबारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम आते हैं, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। पहली पूछ रही है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर देखिए अब यहाँ पे इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, इस वाले। तो in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. So यहाँ पर उन्होंने पहेली के क्वेश्चन का आंसर किया है। पहेली ने क्वेश्चन पूछा था कि फूड जो होता है वो लार्ज स्केल में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसका आंसर है अगर फूड हमें लार्ज स्केल में प्रोवाइड करना होता है या फिर लार्ज पॉपुलेशन में प्रोवाइड करना होता है तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, फूड में भी मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये वाला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक क्या होता है? नोमैड्स आपने पढ़े होंगे अपने सोशल साइंस के चैप्टर में, या फिर हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। नोमैड्स का मतलब होता है जो पीपल स्टेबल नहीं रहते कहीं पर और इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब मान लीजिए वो आज इस जगह आए तो इस जगह नहीं रहेंगे, ठीक है। वो कल इस जगह आ जाएंगे, फिर नई जगह जाएंगे, फिर नई जगह जाएंगे, एंड वो हमेशा ऐसी जगह पर जाकर सेटल होते हैं। मतलब ऐसी जगह पर जाते हैं वो, मतलब घूमने के लिए भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर इंसान नहीं आ सकते, ठीक है। ह्यूमंस का जाना टफ होता है, जैसे बहुत ऊंची ऊंची हिल्स पर जहाँ पे एक आम आदमी तो भाई बिल्कुल नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो वो नोमैड्स होते हैं। सो दे वर वंडरिंग। अच्छा यहाँ पर बताया है 10,000 BCE, ये तो 2021 चल रहा है, बट यहाँ पे बात हो रही है 10,000 BCE, ठीक है। उस वक्त पीपल जो थे वो नोमैड्स थे, ठीक है। ज़्यादातर पीपल्स नोमैड्स थे जो इधर से उधर जाते रहते हैं। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो ग्रुप्स बना लेते थे एंड फूड और शेल्टर की खोज में वो इधर से उधर घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। या तो वो कच्चे वेजिटेबल्स और कच्चे फ्रूट्स खा लेते थे। हम लोग तो वेजिटेबल्स मान लीजिए जो शिमला मिर्च होता है यानी बेल पेपर्स, वो हम कच्चे थोड़े ही ना खाते, हम पका कर खाते हैं ना। बट नोमैड्स जो थे यानी 10,000 BCE के टाइम पर वो लोग कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते थे एंड इवन वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। उन्होंने एनिमल्स को भी हंट करना स्टार्ट कर दिया था फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। एंड धीरे धीरे उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, यानी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेट करने लगे लैंड में। और उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया यानी क्या क्या उगाया अपने खेत में, राइस, व्हीट और अदर कुछ फूड के क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं, when plants of same kind are cultivated at one place on large scale it is called crop। अब देखिए क्रॉप अब बहुत देर से सुनते आ रहे हैं चैप्टर में, इवन अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यंगर क्लासेस में क्रॉप। अब यहाँ पे क्रॉप का भी मतलब बताया गया, जब बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं सेम काइंड के, यानी अगर आप मान लीजिए उगा रहे हैं वीट, तो अगर आप वीट हर जगह वीट ही उगा रहे हैं, वो भी लार्ज स्केल में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसे कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट। अरे वाह, मैंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था वीट, और देखिए वीट ही आ गया।
सो wheat means that all plants grown in a field are that of wheat. ठीक है, तो ये तो मैं बता ही चुकी, मैंने सच में नहीं सोचा था wheat ही आ गया. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruit. Cereals हम मिल्क में ज़्यादातर डिप करके देन उनको सोक करते हैं, देन ब्रेकफास्ट के लिए खा लेते हैं. ठीक है, सो पहले कॉर्नफ्लेक्स खाते थे, अब तो लोग सीरियल्स खाते हैं. सीरियल्स, ठीक है, नॉट ऑफ ड्रामा, सीरियल्स. ठीक है, सो जैसे कि हम जानते हैं कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिर्फ वीट ही नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. These can be classified on the basis of season in which they grow. और ये क्लासिफाइड होते हैं इनके डिफरेंट सीजन्स में, जिस सीज़न में ये ग्रो करते हैं. यानी कुछ समर्स में, कुछ विंटर में, कुछ स्प्रिंग में, कुछ मॉनसून में. ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं. अब देखिए मैंगो जो होता है वो कब ग्रो करता है, वो तो समर में आता है. ठीक है, कॉलीफ्लावर आपको सिर्फ विंटर में मिलेगी, बट आजकल तो गर्मियों में भी मिल जाती है. तो वो बचा हुआ जो आपका प्रोड्यूस होता है, जो बच जाता है, वो बेचते हैं. तो हमें वैसे नहीं खाना चाहिए. ठीक है, जिस सीज़न में जो चीज़ उगती है हमें तभी खानी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट, basis of India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, this is rich. अभी हम इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. सो इंडिया एक वास्ट यानी बहुत बड़ी कंट्री है, ख़त्म ना होने वाली कंट्री. ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वो हर रीजन में ना बढ़ता घटता रहता है. यानी बढ़ता घटता नहीं रहता है. हर रीजन में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं. यानी अभी दिल्ली में गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, बट जब दिल्ली में गर्मियाँ मतलब सर्दियाँ चल रही होती हैं, तब मुंबई में क्या होता है, मुंबई में ठंड तो होती है, बट ऐसी ठंड ना कि बस आपको एक जैकेट डालने की ज़रूरत है. ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में डिफरेंट होगा, राजस्थान में डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर हर इंडिया के हर रीजन में डिफरेंट क्लाइमेट होता है, सब में सेम नहीं होता. ओके, सो अकॉर्डिंगली इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं. अकॉर्डिंगली वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. और इसी के अकॉर्डिंगली रिच जो होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स होते हैं वो उगते हैं. हर जगह सेम नहीं उगते, क्योंकि जब वेदर ही अलग है तो फिर तो क्रॉप्स भी डिफरेंट ही उगेंगे. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif and Rabi crops. अब देखिए, यहाँ पर आगे हमारा मेन चैप्टर शुरू. तो यहाँ पर हमें खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में बताया गया है. खरीफ और रबी क्रॉप्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी यंगर क्लासेस में, बट इस बार हम दोबारा करेंगे. सो डिस्पाइट ये टू ब्रॉड क्रॉपिंग के पैटर्न्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, खरीफ और रबी क्रॉप. तो अब हम इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, सो खरीफ क्रॉप क्या होता है बेसिकली. खरीफ क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है, क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप. ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया कि खरीफ क्रॉप सिर्फ रेनी सीजन में ही उगती है, और जो रेनी सीजन में उगती है उसको खरीफ क्रॉप ही कहा जाता है. और इंडिया में रेनी सीजन जून से सितंबर तक रहता है. ठीक है, जून में भी इतनी बारिश नहीं होगी, मतलब एक्चुअल में जुलाई से स्टार्ट होगा. ठीक है, बट जून में कहाँ एक बार हो जाएगी, बट ज़्यादातर स्टार्ट होगी जुलाई में भी एक ही बार होगी. अगस्त सितंबर में बुरा हाल हो जाता है बारिश का. ठीक है, तो इस टाइम में, जून और सितंबर के टाइम में, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, सोयाबीन यानी नटेला, न्यूट्रेला कुछ ऐसे कहते हैं, मेज़,
पैडी, पैडी क्या होता है, वो ये वीट का कुछ होता है, वीट, ये सब, और कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप में उगता है, ठीक है, वो भी रेनी टाइम पे। सो रिमेंबर दिस, ओके। ये इवन आप नोट्स बना लें, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूँगी। राबी क्रॉप, rabi crop, the crop grown in winter season October to March, called rabi crop. Example of rabi crop are wheat, gram, pea, mustard and linseed, ठीक है। सो यहाँ पर बताए, अब जैसे खरीफ क्रॉप रेनी सीजन्स में उगता है, बट उसी का अपोजिट है राबी क्रॉप, वो विंटर सीजन में उगता है। और इंडिया में विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहता है, ठीक है। सो उसको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल है राबी क्रॉप्स का ग्राम, वीट तो वही होता है आटा, और पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी मस्टर्ड चीज़ हम खाना बनाते वक्त डालते हैं ना वो, और लिनसीड, ठीक है। लिनसीड क्या होता है, लिनसीड जो होता है ना, आप उसे अलसी कह सकते हो, अलसी, ठीक है। मैं आपको कैसे बताऊँ, ब्राउन से होते हैं, ठीक है। उसके लड्डू भी बनते हैं, मेथी के लड्डू, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो लिनसीड होता है। तो ये सब राबी क्रॉप्स में आएगा, ठीक है। राबी और खरीफ क्रॉप अब आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बिसाइड दीज, पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर्स एट मेनी प्लेसेस। अब इन सब में पल्सेस और वेजिटेबल्स का तो बताया नहीं, तो पल्सेस और वेजिटेबल्स समर्स में ग्रो होती हैं डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आंसर भी मिल गया इसका। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. कल्टीवेशन, क्रॉप की कल्टीवेशन यानी क्रॉप के उगने के वक्त बहुत सारे सेवरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जो फार्मर्स करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। अब आपको इनमें से कुछ चीज़ें तो सिमिलर भी अलग ही होंगी जो यहाँ पे बताई गई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ सिमिलर भी लगी होगी जो ज़्यादातर गार्डनर या फिर कभी कभी आप भी करते हैं अपने घर में, जब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट वो होते हैं जो हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूजुअली अपने घर में ग्रो करते हैं, ठीक है, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, समझ गए, ठीक है। सो उसके बाद these activities or tasks referred to as agriculture practice, which is listed below: preparation of soil, sowing, addition manure and fertilizer, irrigation, protecting from weed, harvesting, storage, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो आप देख सकते हैं 18 मिनट की हो गई है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और बाकी पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।